Hello, good morning students. I am discussing question number 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 14? देखो, सबसे पहले क्या है, जून 2019, ठीक है। ऑन विच डेट? जून 1st। ओके, इन योर बुक क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। इसको रीड करो, मैं आपको यहाँ से इसको वीडियो में आपको डिस्कस करता हूँ। देखो, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? बिजनेस में क्या आया बच्चे? कैश अकाउंट, डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बिजनेस में कैश आया और कहाँ से आया? कैपिटल आई। कितनी कैपिटल आई बच्चे? 80,000। 80,000। आप नरेशन अब आप खुद लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जून, कौन सी जून है? जून 5 को परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। इट इज़ अ क्रेडिट परचेज, क्योंकि कैश नहीं लिखा हुआ। तो आप क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट, डेबिट टू, किससे परचेज कर रहे हैं आप? राहुल, ठीक है। इट इज़ अ क्रेडिट परचेज, बिकॉज अगर कैश में होता तो कैश, तो परचेज एक्सपेंसेस हो गया। किससे परचेज कर रहे हैं आप? राहुल से। राहुल इज अ गिवर। कितने गुड्स परचेज कर रहे हैं आप इससे? 50,000 के, ठीक है। उसके बाद है आपका जून 7। जून 7, ठीक है। जून 7 को अगर आपने गुड्स बेचे, ठीक है, जून 7, जून 7 की सोर्स गुड्स अगेंस्ट चेक। अब सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक लिखा हुआ, लेकिन लेकिन आपने आगे वाली एंट्री में भी देखना है कि ये वाला चेक अगर बैंक में डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ आगे कोई, तो आप क्या एज्यूम करोगे कि दिस चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे? सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक, यानी कि बैंक अकाउंट, डेबिट, और कहाँ से आ रहा बैंक? टू से चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कितने का गुड्स बिका? 60,000 का, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन है बीइंग गुड्स सोल्ड, सोल्ड गुड्स टू राकेश। जून 8 को देखो, जून 8 को क्या एंट्री है? सोल्ड गुड्स टू राकेश। तो इट मीन इसमें कैश नहीं लिखा हुआ, तो इट इज अ क्रेडिट सेल्स। तो क्या लिखोगे आप? राकेश अकाउंट, राकेश इज अ रिसीवर, डेबिट टू सेल्स। ये क्रेडिट सेल्स है। पहले वाली कौन सी है? कैश सेल्स है, मतलब बैंक चेक के थ्रू सेल्स है। दूसरी वाली क्या है? क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स में क्या है? राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का राकेश है? राकेश कितने का है? अगेंस्ट 10,000। तो इसने कितने रुपए का सेल्स अकाउंट, ठीक है, कितने रुपए है? 10,000। इसने अभी इसकी सेल्स कितने की हुई है? 10,000 रुपीज़ की। अभी इसने पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, पेड सैलरीज। पेड सैलरीज कितना है? 25,000। तो जून, कौन सी जून में पेड सैलरीज कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखोगे आप? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट क्यों लिखोगे कैश? क्योंकि सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है, और आपके बिजनेस क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो कितने का है? कितने की सैलरी पे की है? 25,000 की। 25,000 की सैलरी पे की है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द कैश। तो जून 13 को क्या लिखोगे? 13 को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द कैश। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक सैलरीज पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका भी आप क्या, इलेक्ट्रिक बिल के पे किया। पहले वाले में क्या थी? सैलरी पेड था, इसको भी आप कैश मानोगे जब कुछ नहीं लिखा हुआ। और 13 वाले में ऑलरेडी लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या है? ऑल द एक्सपेंसेस है, और टू कैश। कितना पे किया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के, ठीक है। पेड सैलरी इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। सैलरीज के बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितने के? 3,000 के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं।
3000 के, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितने के हो गए? पेड राहुल बाय अ चेक रिसीव्ड अ डिस्काउंट, पेड रिसीव डिस्काउंट, तो पेड राहुल मतलब राहुल को आप पे कर रहे हैं और उससे डिस्काउंट मिल रहा, तो जून, कौन से जून में? जून 15 में, जून 15। पेड टू राहुल, तो राहुल अकाउंट डेबिट, आप क्या क्या पे करें? पेड राहुल टू चेक, यानी कि टू बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक इज अ गिवर। कितने का चेक दे रहे हैं आप उसको? 28,000 का, और उससे डिस्काउंट कितना हो रहा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है उससे? इट मीन्स राहुल को आपने कितने पे करने थे? 30,000। राहुल को कितने पे करने थे आपने? 30,000, ठीक है। पेड टू राहुल, राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने 28,000 उसको पे किया है और उससे डिस्काउंट मिले 2,000, ठीक है। तो इट मीन्स राहुल का अकाउंट कितना हो जाएगा? 30,000, क्योंकि ऑलवेज डेबिट साइड विल बी द इक्वल टू द क्रेडिट साइड, दोनों एंट्रियों की क्या होती है? इक्वल होती है हमेशा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या? ड्यू फ्रॉम राकेश वर नॉट रिकवरेबल, देखो राकेश से जो ड्यू थे वो रिकवर नहीं हुए, तो राकेश क्या बन गया? आपका बैड डेट्स बन गया, तो कितने का बैड डेबिट्स बन गया? ठीक है, ड्यू फ्रॉम राकेश वॉज नॉट रिकवरेबल, ड्यू फ्रॉम राकेश वॉज नॉट रिकवरेबल, कितना, कितने रुपए ड्यूज फ्रॉम राकेश, कितने रुपए रिकवरेबल नहीं हुए? तो आप ये लगाओ टोटल राकेश को आपने कितने रुपए पे किए थे, ठीक है। ड्यू फ्रॉम राकेश कितने रुपए, राकेश ने कितना पे करना था, कितना लिखा हुआ इसमें? इसमें कुछ नहीं लिखा, ड्यू फ्रॉम राकेश वर नॉट लिखा। तो राकेश को आपने कितने की सेल्स की थी? राकेश को आपने सेल्स की थी, कहाँ पर किया था राकेश को आपने सेल्स, ठीक है। राकेश वर नॉट सोल्ड गुड्स टू 10,000, तो इट मीन्स आपको क्या हो गया? 10,000 के आपने सेल्स की थी, राकेश को कितने की? 10,000 की, और उसने पेमेंट नहीं की, उसने क्या नहीं की? पेमेंट नहीं की। तो जून 18 को, जून 18 को क्या लिखोगे आप? जून 18 को राकेश को क्या मान लोगे? बैड डेट्स मान लोगे, क्या मान लोगे उसको? बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिट टू राकेश। बैड डेट्स मतलब क्या हो गया? बैड डेट्स का मतलब क्या हो गया कि वो क्या हो गया? वो पैसे पेमेंट नहीं कर रहा है, टू राकेश अकाउंट। बैड डेट्स क्या है? लॉस है, और कौन है? राकेश, ठीक है। राकेश को आपने बैड डेट्स कर दिया, और कितने, राकेश से कितने रुपए मिलने थे आपको? 10,000 रुपीज़ राकेश से मिलने थे, लेकिन राकेश ने आपका पेमेंट नहीं किया। राकेश ने क्या नहीं किया, ठीक है। ड्यू फ्रॉम राकेश वॉज नॉट रिकवरेबल, ठीक है। उसके बाद है जून 25 को, गुड्स लॉस्ट इन फायर कॉस्टिंग। अब देखो इसकी देखो थोड़ा सा इसको याद रखना, इसमें इंश्योरेंस क्लेम की भी एंट्री आती है। किसकी एंट्री आती है? इंश्योरेंस क्लेम की भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जून 25 को आप एक एंट्री करोगे। जून 25 को क्या एंट्री होगी? गुड्स लॉस्ट इन फायर कॉस्टिंग। तो गुड्स लॉस्ट इन फायर क्या बताया था मैंने आपको? गुड्स या फिर लॉस्ट इन फायर अकाउंट डेबिट, या फिर लॉस्ट ऑफ स्टॉक, ठीक है। स्टॉक या फिर स्टॉक लॉस्ट इन फायर भी लिख सकते हैं, या फिर गुड्स लॉस्ट इन फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। या फिर स्टॉक लॉस्ट इन फायर, क्या लिख सकते हो उसको? स्टॉक भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो उसको? स्टॉक लॉस्ट इन फायर, या फिर गुड्स लॉस्ट इन फायर, ठीक है। स्टॉक लॉस्ट इन फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का, कितने गुड्स लॉस्ट हुए आपके गुड्स लॉस्ट हुए 3,000 के, तो यहाँ पर 3,000 के। उसके बाद एक एंट्री और आएगी, मैं आपको इसके बाद एक एंट्री और आती है जून 25 को, क्योंकि आपने इंश्योरेंस क्लेम किया, क्योंकि आपको लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट। तो इससे पहले क्या आती है? एक एंट्री और आती है, इसको आपको खुद लिखना होगा। आप क्लेम करोगे इंश्योरेंस कंपनी से, क्या करोगे? तो क्लेम करोगे, तो आप क्या लिखोगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक लॉस्ट इन फायर, टू स्टॉक लॉस्ट इन फायर, इसको क्रेडिट कर दोगे। और कितने का क्लेम करोगे आप? पूरे 3,000 का आप क्या करोगे? क्लेम करोगे, ठीक है। पूरा 3,000 का आप क्लेम, ठीक है। जून को क्या लिखोगे आप? तो एक एंट्री तो ऑलरेडी आएगी जो आपके पास गिवन है, स्टॉक लॉस्ट इन फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट,
ठीक है। लेकिन एक एंट्री आपको अपनी, ये वाली एंट्री आपको खुद करनी पड़ेगी। कौन सी वाली एंट्री? ये वाली, क्लेम करने की एंट्री। ये जब आप क्लेम करोगे तभी तो आपको क्लेम रिसीव्ड होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, आपने इंश्योरेंस कंपनी पे क्या है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक लॉस्ट इन फायर। आपने क्लेम कर दिया, कितने का क्लेम किया? 3000 का, 3000 है। नाउ अब आप इंश्योरेंस कंपनी कितना पेमेंट कर रही है आपको? जून, ठीक है, जून कब कर रही? जून 28 को इंश्योरेंस कंपनी आपका पेमेंट कर रही है। तो जून 28 को क्या एंट्री होगी? ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जून 28 को क्या एंट्री होगी जून 28 को, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है, डेट वाइज। तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश रिसीव हो रहा है आपको क्लेम से? ठीक है, 2500। तो इसको लिख दो 2500। लेकिन मिलने कितने चाहिए था आपको? 3000। आपने क्लेम तो पूरे का किया था 3000 का, लेकिन आपको पैसा कितना मिला? सिर्फ 2500। तो इसको लिखोगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। इसको भी आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। इसको भी क्या कर दो? डेबिट। कितने का नुकसान हो गया आपको? 500 का। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो। क्या लिखते हो यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। लॉ कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, और पूरा इंश्योरेंस कंपनी से ये 3000 का, ठीक है। कि ये देखो, ये वाली एंट्री मैं आपको यहाँ पर टिक मारता हूँ। ये एक एंट्री तो ये है, पहले सबसे पहले क्लेम की एंट्री क्या होगी? स्टॉक या फिर गुड्स लॉस्ट इन फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एक एंट्री तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी एंट्री आपने और क्या करनी है? जून 25 को इंश्योरेंस कंपनी आपने क्लेम करना है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक लॉस्ट इन फायर अकाउंट, ये वाली एंट्री। उसके बाद जून 25 को 2 एंट्रीज बनेगी, ठीक है। ये 2 एंट्रीज कब बनेंगी? जून 25 को। अब ये ठीक है, नरेशन अपना आप लिखना। जून 28 को क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट। आपको कैश कितना मिला? 2005। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आपको 500 का लॉस हुआ, और 3000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि पहली एंट्री क्या है? कैश टू, फर्स्ट क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट 50,000। उसके बाद, ठीक है, सोल्ड गुड्स बाय चेक। तो सोल्ड गुड्स बाय चेक का मतलब क्या हुआ? कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000। और ठीक है, सोल्ड गुड्स बाय द चेक। फिर उसके बाद राकेश को बेचा आपने, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इट इज़ अ क्रेडिट सेल्स। ये कौन सी सेल्स है? क्रेडिट सेल्स है। जून 11 को है पेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, सैलरी हो गया, सैलरी टू कैश। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राहुल को पे किया, राहुल अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और बैड डेट्स, राकेश से कितने रुपए मिलने थे आपको? 10,000 मिलने थे, ही बिकम द बैड। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, ठीक है। और ये इंश्योरेंस की मैंने आपको वाली एंट्री मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दी है कि फर्स्ट एंट्री आएगी लॉस्ट ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 30,000। इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री आएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक लॉस्ट इन फायर 3,000। उसके बाद जून 28 को एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री कर देना। मैं अभी आपको 1-2 वीडियो और भेजूंगा इसके जनरल एंट्री के। बाकी जनरल एंट्री अपने आप करना घर में बैठ के, ठीक है। मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज़ के भी और भेजूंगा वीडियो। उसके बाद मैं कैश बुक स्टार्ट करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।